आत्मनो अद्वितीयत्वे कथम अनेकैर भावैर तस्य विकल्पितत्वम इति अभिप्राय आपत्त्या अब प्रति अवतिष्ठते। टीकाकार कहते हैं आत्मा का अद्वितीय हो जाने पर, आत्मा कैसी है वेदांत में? अद्वितीय। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। अजर है, अमृत है, अभय है, अमर है, एक एव अद्वितीय, ऐसे पूर्व में वर्णन किया है ना। तो ऐसी आत्मा का अद्वितीय होने पर कथम कैसे अनेक भावों के द्वारा आत्मा अनेक भावों से विकल्पित हो जाएगी, तस् उस आत्मा का विकल्पितत्व कैसे होगा, है ना। अद्वैत में ये अनेक का अभाव होने से कथम अनेक आत्मा की प्रतीति, कैसे अनेक आत्मा की प्रतीति होगी, ऐसी आशंका हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इति अभिप्राय की प्राप्ति हो जाए आपत्ति से, इसी अभिप्राय की, है ना, अभिप्राय प्रतिपत्या, इति अभिप्राय की प्रतिपत्ति न होने से प्रति अवतिष्ठते, है ना। अभिप्राय की प्रतिपत्ति न होने से प्रति अवतिष्ठते, उसके विषय में कहते हैं कैसे, यहाँ पर है ना, उसके विषय में क्या कहते हैं। क्योंकि आत्मा तो अद्वितीय है, जो अद्वितीय है उसमें तो अनेक कैसे भाव प्राप्त होंगे, है ना। ऐसी प्राप्त हो जाने को कहते हैं प्राणादिभिरानंतैष च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषः तस्य देवस्य ययः सम्मोहितः स्वयं। कहते हैं प्राणादिभिर अनंतै भावेर एतेर विकल्पिता आत्मा, है ना। कहते प्राणादि भावों के द्वारा, प्राणादि अनंत भावों के द्वारा, एते ही इन भावों के द्वारा ये जो विकल्पित होता है ऐसा माया, ऐसे माया ही है। प्राणादि अनंत भावों के द्वारा, एते अनंत भावों के द्वारा, प्राणादि अनंत भावों के द्वारा जो विकल्पित होता है सब है, ऐसा माया है, ऐसा माया है। किसकी माया है? बोल तस्य देवस्य, उस देव की वह माया है, माया परमात्मा रूप देवता की वह माया है। उस माया, ये जो माया परमात्मा की ऐसा माया है अनंत प्राणादि अनंत भावों के द्वारा विकल्पित होती है, वही दिख रही है। अनेक जीवात्मा को बनाने वाले कौन है? परमात्मा की माया है, देव की माया है। वो माया यदि नहीं होती तो अनेक भाव उसमें नहीं दिखते, उसी को आश्रय करके रह रही, उसी में अनेक कल्पना कर देती है। ये माया का स्वभाव है। कहते हैं यया सम्मोहित स्वयं, इस माया से, जो देव की स्वयं की माया है, तो देव की स्वयं की माया होते हुए भी वह परमात्मा उसी माया से स्वयं ही मोहित हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो जैसे व्यक्ति ने, जैसे लोक में उदाहरण देते हैं, जिस किसी शिल्पकार ने मूर्ति बना दिया, क्या बना दिया? तो मूर्ति बनाने के बाद, मूर्ति बना दिया, अच्छी आकृति देने के पश्चात कहता है ये कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है। मोहित होता है नहीं होता? अन्य मूर्ति बना देता है, उसमें उसको मोहित नहीं होता, किंतु स्वयं एक अच्छी मूर्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? अच्छी मूर्ति बन जाती है। जब अच्छी मूर्ति बन जाती है तो उसमें उसके प्रति राग हो जाता है, वो बहुत कितनी अच्छी मूर्ति है, तो स्वयं की आश्चर्य है, इतनी सुंदर मूर्ति दिख रही है, तो उसी मूर्ति के प्रति वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। तो जैसे वो शिल्पकार ही अपनी मूर्ति की वजह से मोहित हो जाता है, उसी प्रकार ये परमात्मा भी माया से मोहित हो जाता है। स्वयं ही, स्वयं की माया है, वो स्वयं ही उस माया से मोहित हो जाता। जब मोहित हो गया तो जीवात्मा बन गया, है ना। मोहित नहीं होता तो जीवात्मा नहीं बनता, मोहित हो गया, स्वयं की माया स्वयं मोहित हो गया तो जीवात्मा संज्ञा उसकी हो गई। तो प्राण आदि अनंत भावों के द्वारा वही परमात्मा ही माया के द्वारा विकल्पित हो गया, है ना। प्राण आदि अनंत भावों के द्वारा विकल्पित के विषय बन रहे हैं, अतः उन सब में आत्मदेव की माया ही है। अब माया से, माया ही है, प्राण आदि रूप में जो कही वो माया ही है ना। परमात्मा की ये माया प्राणादि भावों के द्वारा, अंत भावों के द्वारा विकल्पित हो रही है।
परमात्मा विकल्पित नहीं है, किंतु माया ही विकल्पित है। ठीक है ना। कहते सिद्धांति स्व अभिसंधि को उद्घाटन करता हुआ उत्तर कहते हैं माया ऐसा, ऐसा जो माया है, इस माया है जो परमात्मा की माया है, वह ही अनंत प्राण आदि भावों के द्वारा विकल्पित होती है। कहते चौद्य भागम विभाज्यते, चौद्य भाग को विभाग करते हैं, है ना, विभाग करके दिखलाते हैं, शंका भाग को विभाग करके दिखलाते हैं। सेवा शक्त्या युक्त यदि भवती शक्ता प्रवृत्तुम न चेदेवो देवा न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वम् आराध्या हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुम स्तोत्रम वा कथम करते पुण्य प्रभवती, ऐसी सौंदर्य लहरी में वर्णन किया, है ना। शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है, जब शिव शक्ति से युक्त नहीं होता सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता, है ना। कुशल देवी सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए हे देवी, आपके लिए विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आराधना करते रहते हैं, आप सभी को मोक्ष भोग और मोक्ष देती रहती हो, है कि नहीं। तो जो ऐसे है तो ऐसे जो जिसमें पूर्ण नहीं है, ऐसे व्यक्ति आपको कैसे देखने में समर्थ हो सकते हैं। जो अधर्मी व्यक्ति हैं आपके दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। जो धर्मी व्यक्ति ही, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वो ही व्यक्ति दर्शन करने में सामर्थ्य रख सकते हैं। जिनकी उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। इस देवी की उपासना कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश जिस देवी की उपासना करते हैं, ऐसी देवी को दर्शन करने की सामान्य व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकते। उसके लिए तो विशेष निर्गुण निशेष रूप से निर्मल शुद्ध अंतःकरण चाहिए उनको लिए, है ना, वही उस आप देवी को दर्शन कर सकते हैं। ऐसा। तो आगे कहते हैं यदि आत्मा एक एव इति निश्चया तो कथम प्राणादि भीर अनंत भावर ये ही संसार लक्षण विकल्पिता इति। तो कहते हैं यदि आप माया को यदि आत्मा एक एव निश्चय, यदि आत्मा एक ही है ऐसा निश्चय कर लिया आपने, आत्मा एक एव अद्वितीय, इस श्रुति के द्वारा आपने एक ही आत्मा का निश्चय करके रखे हैं, एक ही आत्मा है ऐसा निश्चय हो गया। तो खत्म किस प्रकार से एक आत्मा होती है भी प्राणादि भेद अनंत भावों के द्वारा संसार लक्षण भावों के द्वारा विकल्पित होगी वो, है ना। संसार कैसे प्राणादि भेद अनंत भावों के द्वारा, ऐसे संसार लक्षण भावों के द्वारा कैसे वो आत्मा विकल्पित होगी जब आत्मा एक है ना, एक में अनेक नहीं होते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं सुनो उच्चते, हम सिद्धांत कहते हैं सुनो, है ना। कहते हैं उत्तर के द्वारा व्याकृत उच्चते, श्रवण करो, हम कहते हैं सिद्धांति। क्या कहते हैं सिद्धांति? कहते सुनो माया ऐसा तस्य आत्मा देवस्य तस्वस देव की तस्वस आत्मरूप आत्मदेव की, कहते तस्य आत्मना देवस्य, देव रूप आत्मा की वो माया है जो प्राणादि भावों के द्वारा अनंत प्राणादि भावों के द्वारा विकल्पित हो रही है। उस देव रूप आत्मा है, तस्य आत्मा रूप देव की, देव आत्मा की, तस्य का भी आत्मा की, देव की आत्मा की, देव आत्मा की, ईश्वर की, ब्रह्म की, देवतन स्वरूप जो परमात्मा की ऐसा जो माया है, सुनो वो माया ऐसा कहते हैं उसी को कहते हैं माया को ही दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। कहते हैं यथा, तो कहते हैं यथा माया विना विहिता माया गगनम अति विमलम कुसुमते ही सफल पलाशेर तरुभिर आकीर्णम इव करोति तथा इयम अपि देवस्य माया यया अयम स्वयं अपि मोहित इव मोहिता भवति। कहते हैं जैसे मायावी के द्वारा इंद्रजालिक पुरुष मायावी के द्वारा विहित विधान की गई जो माया है, कैसा प्रयोग कर दिया उसने, प्रयोग कर दिया तो प्रयोगित जो माया है वह गगनम अति विमलम, गगन कैसा है? अति स्वच्छ स्वरूप वाला है, अति विमल है गगन। ऐसे अति स्वच्छ विमल आकाश को कुसुमितों के द्वारा, है ना, कुसुमितों के द्वारा, किसके द्वारा? उधर सफल पलाश वाले कुसुमित फलों के द्वारा, कुसुम है ना, कुसुम क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं ना, फल के सहित है। कहते हैं
फल के सहित सफल फल के सहित पलाश रूप पलाश के पुष्प आदि फल के सहित वृक्ष के सहित सारे आकाश को क्या कर देता, वो भर देता है। तो सफल पलाश वाले कुसुम के द्वारा तरुओं के द्वारा आकीर्णम संकीर्ण कर देता है। आकीर्णम इव करोति, संकीर्ण के समान बना देता है। मान लो पूरे आकाश में वृक्ष लदे हुए हैं, वो तो वृक्ष कैसे दिखेंगे आपको, तो वो तो ऊर्ध मूल अधा शाखा कैसे दिखेंगे कि नीचे से जड़ नहीं दिखेगी उनकी, नीचे से तो उनको फूल पत्ते टास आदि दिखेंगे, जड़ उनकी ऊपर रहेगी। हम यहाँ पर पृथ्वी लोक में देखेंगे तब तो जड़ नीचे रहेगी और फूल पत्ते टास ऊपर दिखेंगे, है ना। किंतु आकाश में जब वृक्ष को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, वो ऊपर करके या तो तिरछे देखेंगे या तो ऊपर करके देखेंगे, है ना। उनका फूल पत्ते टास आदि नीचे है और जड़ ऊपर की हो, ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं तो फल के सहित पलाशों के द्वारा कुसुमित फूल पुष्प आदि पलाशों के द्वारा तरुओं के द्वारा मानो पूरा आकाश भरसा दिया गया है ना। उसी प्रकार से ईव लगा दिया, आकीर्ण के समान कर देता है। तथा उसी प्रकार से उस प्रकार यम देवस्य माया है, देव की जो माया है, यह उस माया के द्वारा स्वयं परमात्मा स्वयं अपनी मोहित इव मोहिता भवति, मोहित के समान मोहित हो जाता है। वास्तव में मोहित नहीं होता, मोहित के समान मोहित होता। वो माया भी मानो सभी सारे आकाश को भर देता है। आकाश को भरने के पश्चात वो कहता है मैंने कितनी अच्छी माया दिखाई, मैंने कितनी अच्छी माया दिखाई। उसको भी मायावी को भी थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है, होता होगा ना, क्योंकि वो मायावी तो नीचे खड़ा हुआ है, वो भी माया को देख रहा है। जैसे जैसे वो संकल्प कर रहा है ऐसा ऐसा वो माया बन रही है उसकी, तो उसको भी अच्छी लगती है कुछ काल के लिए। कहते हैं तथा उस प्रकार है देव की जो माया है स्वयं आप ही मोहित के समान मोहित हो जाता है। बात मोहित तो नहीं होता किंतु मोहित के समान मोहित हो जाता है। कहता है उसी को भगवान में कहते हैं, टीकाकार कहते हैं तमेव मायाम कार्य द्वारा स्फुरति, उसी माया को कार्य के द्वारा स्फुरण करते हैं। नहीं माया प्रत्यक्ष विषय, माया प्रत्यक्ष विषय नहीं है किंतु कार्य द्वारा तदति कार्य थी। माया प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती किंतु कार्य के द्वारा उस माया की अधिगति होती है ना। अधिगति को कार्य थी, कार्य के द्वारा उस माया की अधिगति ज्ञान को ज्ञान करा देती है, मेरी माया है। उसी को यहाँ पर कहते हैं टीकाकार को ना कहते हैं जिस माया से स्वयं मोहित हो के समान मोहित होता है। यथा लौकिको मोहितो मोहे परवशो दृश्यते, यथा जिस प्रकार से लौकिक पुरुष मोह के मोहित होता हुआ मोह के परवश से देखा जाता है, ऐसा लौकिक जो पुरुष है देवदत्त यज्ञदत्त आदि वो मोहित होता हुआ मोह के परवश देखा जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तथा उसी प्रकार से है ना स्वयं रचना आदि का देता है, फिर इसके पश्चात फिर देखता है कि मेरा ये कितना कैसा है, मैंने कितनी अच्छी सुंदर रचना करी, मैंने कितना अच्छा सुंदर बगीचा बनाया है ना। बगीचा उसने बनाया है, बनाने के पश्चात कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर मैंने बनाया है, हैं बनाया कि नहीं बनाया, बोलता है व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो जैसे लौकिक व्यक्ति मोहित होता है वो मोह के परवश हो जाता है, राग हो जाता है उसको। तो तथा उसी प्रकार से अयम है आत्मा स्वयं अपनी माया संबंधात मोहितो भवति, उसी प्रकार से जब परमात्मा है आत्मा है स्वयं ही माया के संबंध से मोहित हो जाता है। माया के संबंध से अयम है आत्मा स्वयं ही तथा मोहित लौकिक अयम स्वयं अपनी मोहित हो जाता है। अतः इसी हेतु से इसी कारण से कहते हैं अतः इसी हेतु से मोह द्वारा है ना माया के कार्य जो मोह का कार्य माया कार्य मोह का आत्मा में अनुभूयमान होने से मोह के द्वारा आत्मा ने ही माया अधिगति, तो आत्मा में ही माया की ज्ञान हो जाता है, आत्मा में ही माया रहती है, अपने में ही माया रहती है मोह का द्वार होने से। अतः इसी हेतु से है माया का कार्य मोह का, माया का जो कार्य मोह का आत्मा में अनुभूयमान होने से, तो मोह के द्वारा आत्मा में ही माया की अधिगति होती है, माया आत्मा में ही वो रहती है कि मेरे में ही माया है, मेरे में ही क्या है अज्ञानता बैठी हुई है। मोह द्वारा आत्मा में माया का ज्ञान होता है। तो इसी के भगवान कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं यही अकेली नहीं भगवान ने स्वयं वर्णन किया है
भगवान ने स्वयं उपनिषद आदि में नहीं वर्णन किया, उपनिषद आदि में श्रुतियों में भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है। क्या बोला है? माया मोह हेतुत्व भगवता अपि सूचितम, कि माया का मोह में हेतु है, माया मोह कराने वाली है, माया मोह का कारण कहलाती है। भगवान के द्वारा स्वयं वर्णन किया गया। कहते हैं मम माया दुरत्या, है ना, मेरी माया कैसी, मेरी माया को जानना बड़ा कठिन है, माया से पार होना बड़ा कठिन है। मम माया दुरत्या, उसको पार करना कैसा हुआ, कठिन हो जाता है। होता कि नहीं होता है? बहुत कठिन हो जाता है। बहुत कठिन है, माया को पार कर लिए परमात्मा बन गए। और क्या, आगे चले क्या? तो कहते हैं यहाँ पर, कहते ते के प्राणादि अनंता, जो प्राणादि क्यों द्वारा अनंत भावों से विकल्पित होता है, माया ही विकल्पित हो रही। तो कहते प्राणादि जो अनंत भाव, प्राणादि अनंत भाव क्या है, जिनके द्वारा आत्मा विकल्पित है, वे आत्मा विकल्पित हो जाती है, माया के द्वारा आत्मा विकल्पित हो जाती है। इति अपेक्षा हो जाने पर प्राणादि विकल्प को उदाहरण देते हैं, प्राणादि विकल्पों को क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर प्राण इति प्राण विदो भूतानीति च तद्विदः, गुणा इति गुण विदस्, तत्वानीति च तद्विदः। कहते हैं जो प्राण ब्रह्म है, प्राण ईश्वर है, प्राण की उपासना करने वाले जो उपासक होते हैं वो प्राण को ही आत्मा मानते, ईश्वर मानते हैं, है ना। प्राण को जो उपासना करने वाले प्राण को ईश्वर मानते हैं, प्राण रूप हिरण्यगर्भ को। कहते हैं भूतानी तद्विदा, भूतों की उपासना करने वाले भूतों को ईश्वर मानते हैं, उसी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। तो कौन उत्पन्न, भूतों को ईश्वर कौन मानते हैं? चार वाक्य आदि, चार वाक्य आदि है ना, भूतों की उपासना करते रहते हैं। चार वाक्य कहते हैं चार भूतों को मिलकर के चेतन उत्पन्न हो जाता है, संघात से ही चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। चार भूतों के मिलने से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है, इसकी भूति ही आत्मा है। कहते हैं गुणिति गुणविदा, तीन गुण ही जगत का कारण है। सांख्यवादी कहते हैं तीनों गुणों, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनको विषमता से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, तीन गुण ही जगत के कारण है, ऐसा सांख्यवादी कहते हैं। तत्वानी च तद्विदा, जो तत्व आत्मा अविद्या और शिव, आत्मा और अविद्या और शिव तीनों ही संक्षिप्त से तत्व कहते हैं। ये शैव मत वाले ये तीनों को ही तत्व कहते हैं, इन तीनों ही जगत का कारण है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब टीका यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं? कहते प्राणो हिरण्यगर्भ ततश्च ईश्वरो वा सा जगत हेतु प्राण विदो हिरण्यगर्भाद्य व्यसिकादयश्च कल्पयन्ति। कहते जो प्राण है, सूत्रात्म हिरण्यगर्भ है, प्राण हिरण्यगर्भ है, तटस्थ ईश्वर अथवा तटस्थ ईश्वर। तटस्थ ईश्वर किसको बोलते हैं? जन्माद्यस्यता, जिसमें तीनों कालों में वो गुण ना पाए जाए उसको तटस्थ बोलते हैं। जिसमें तीनों कालों में वो गुण माने जाए उसको तटस्थ लक्षण, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जो प्राण है, जो तटस्थ ईश्वर लक्षण है, तटस्थ ईश्वर है, जगत का हेतु है। ऐसा प्राण वेदता, प्राण की उपासना करने वाले प्राण वेदता है, हिरण्यगर्भ आदि को ईश्वर मानते हैं। वैशिष्ट आदि हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला प्राण वेदता हिरण्यगर्भ आदि को ईश्वर मानते हैं। और वैशिष्ट आदि भी क्या है? हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं, है ना। वैशिष्ट अन्य तो वैशिष्ट कणाद वैशिष्ट योग मत आदि कोई जो भी ईश्वर मानते हैं, हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं। तो वो उनके मत में प्राण को ईश्वर मानते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं। प्राण को उपासना करने वाले को वो प्राण वेदता कहते हैं, प्राणी ईश्वर है, जगत का कारण करते हैं। तदितम कल्पना मात्र, वह उनकी कल्पना मात्र है। कौन है? उन वादियों की वो कल्पना मात्र है। कहते हैं स्वतंत्र हिरण्यगर्भ से सर्व जगत हेतुत्व माना भावात है। स्वतंत्र रूप से हिरण्यगर्भ का संपूर्ण जगत की हेतु में, जगत के हेतु मान लेने में प्रमाण नहीं है। श्रुति कोई प्रमाण नहीं है, श्रुति ऐसी प्रमाण नहीं देती कि संपूर्ण जगत का कर्ता स्वतंत्र रूप से हिरण्यगर्भ ही है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कहते वो तो कहते हैं, कहते वो अपने घर की बनाई हुई उनकी प्रक्रिया है। कहते पौरसे यागम या पौरसे आगमस्य अपौरसे स्वर्ति विरोधी स्वार्थे मानत्व आयोगा तटस्थ ईश्वरवादस्य च प्रमाण युक्ति वीनस्य प्रतिपत्तम असक्यत्वात्। कहते पौरसी आगम का और अपौरसी श्रुति में विरोध होता है।
पौरुषेय आगम कैसे होते हैं? और अपौरुषेय श्रुति में विरोध हो जाने पर, स्वार्थ में प्रमाण योग न होने से, है ना। स्वार्थ में यहाँ पर तो पौरुषेय आगम क्या होता है? पौरुषेय ग्रंथ कैसा होता है? स्वार्थ वाला होता है। कैसा होता है? पौरुषेय जो ग्रंथ होता है वो स्वार्थ वाला होता है, किंतु अपौरुषेय श्रुति वो अरे स्वार्थ वाली नहीं होती, है ना। उसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा कि मैं इसलिए ऐसी सृष्टि करूं, ऐसा हो, ऐसे इसी को प्रतिपादन करूं, ऐसे नहीं। अपौरुषेय श्रुति में कोई स्वार्थ नहीं है। पौरुषेय व्यक्ति में स्वार्थ होता है, वो अपने मत के अनुसार बोल देता है, जिसको जैसा रुचि होती है। तो कहते हैं यहाँ पर पौरुषेय आगम, पौरुषेय ग्रंथ में पौर स्वयं के द्वारा रचित हुआ, पुरुष के द्वारा रचित जो ग्रंथ में तो स्वार्थ होता है, और अपौरुषेय श्रुति में स्वार्थ नहीं थी। इसी पौरुषेय ग्रंथ में और अपौरुषेय श्रुति में विरोध हो जाने पर स्वार्थ में कोई प्रमाण नहीं होता। प्रमाण न होने से तटस्थ ईश्वरवादी तो तटस्थ ईश्वर है, तो तटस्थ ईश्वरवाद का प्रमाण युक्ति से भिन्न होने का, प्रमाण युक्ति से भिन्न ईश्वर का प्रतिपत्ति करने के लिए, बोध कराने के लिए शक्य नहीं है ना। ईश्वर जगत के कारण है, प्राण आदि हिरण्य गर्भ आदि ईश्वर जगत के कारण कोई युक्ति नहीं है। और कल्पांतर को दिखलाते भूतानी। भूतानी कौन है? कहते हैं पृथ्वी आप तेज वायु आकाश तत्वानि भूतानि चत्वारि भूतानि जगत कारणानि लोकायतः लोकायतिकः तदपि कल्पना मात्र। चारों पृथ्वी जल तेज वायु एक चार ही भूत मिलकर के जगत का कारण है, ऐसा चार वाक्य कहते हैं, वो भी कल्पना मात्र है। नहीं, भूतानि स्वतः सिद्धानी जड़त्व विरोधात है। कहते भूत स्वतः सिद्ध नहीं है, जड़त्व विरोध होने से। जड़ है तो कैसे चेतन उनमें उत्पन्न होगा? क्रियाशील होगी, दूसरा व्यक्ति उसको क्रियाशील कर सकता है। कहते हैं भूतानी स्वतः सिद्धानी नहीं है, जड़त्व विरोध होने से। ना भी पड़ता सिद्ध हो जाए, दूसरे चेतन के द्वारा सिद्ध हो जाए, करना पड़ता सिद्ध है, किसी दूसरे के द्वारा भी सिद्ध नहीं होते, है ना। पड़ता सिद्ध भी नहीं है। स्वकीय गुण है, स्वकीय गुण भूत चैतन्य से, स्वकीय गुणभूत चैतन्य से पड़ता सिद्ध हो जाए, करना। स्वगुण का, चैतन्य का स्वग्राहकत्व योगात है। स्व का गुण है ना, स्वयं में स्व मानेंगे तो कर्म करती विरोध हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं स्वगुण चैतन्य का, स्वगुण चैतन्य का स्वग्राहकत्व योग न होने से। तो भन्नी कहते भन्नी का तो उष्णस्य भन्नी विषयत्व नहीं देखा जाता है। भन्नी में गया उष्णत्व है, भन्नी का तो उष्णत्व, भन्नी को ही प्रकाशन वो नहीं करती। अग्नि अपने आप को प्रकाशन नहीं करती, जगत को प्रकाशन करती, स्वयं को प्रकाशन नहीं करती। इसलिए कहते चारों भूतों से चेतन मिल गया, बन गया, वही चारों भूतों को सिद्ध करने के लिए स्वीकार कर लिया जाए। चारों भूतों से मिलकर के जो चेतन उत्पन्न हुआ, वो चेतन ही इन भूतों की सिद्धि कर दे कि ये भूत सब यही जगत का कारण है ना। स्वयं का स्वयं कर्म करती हुई स्वयं स्वयं का विषय नहीं होता। तथा ना भी पड़ता सिद्धानी, पड़ता ही नहीं है। स्वगुण और चैतन्य का स्वग्राहकत्व न होने से वाणीगत उष्ण का वाणीगत विषय तो नहीं देखा जाता। अतः इसी हेतु से निगमन करते हैं, अतः इसी हेतु से चेतन भूतों को चेतन विशिष्ट चेतन ग्राहकत्व में विशिष्ट वृत्ति धर्म का, विशेषण वृत्ति धर्म का नियम से चेतन का भी चेतन ग्राहकत्व प्राप्त हो जाएगा। तन्नवय ठीक नहीं है। स्वयं का स्वग्राहकत्व बन्नी आदि में नहीं देखा गया। तो कहते हैं अतः इसलिए, अतः इसी हेतु स्वतः अपर्ता सिद्ध न होने से दृष्टादृश्य कारण तो नहीं देखा गया भूतों में। कहता अतः इसी भूतों का जगत कर्तृत्व कल्पना ही है उनकी। कौन की? चार वाक्यों की। चारों भूति मिलकर के जगत की उत्पत्ति करती है, उनकी कल्पना मानती है। कहते हैं अब 29 कल्पना कहते हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण ही साम्य अवस्था रूप से जगत महादादि लक्षण कारण को उत्पन्न करते हैं। महादादि कहते तीनों गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण साम रूप से, तीनों गुण साम्य रूप से साम्यन अवस्था, साम रूप से अवस्था जगत का है, साम रूप से अवस्थित जो तीनों गुण है ना, साम्य अवस्था साम रूप से अवस्थित होते हुए जगत का महादादि लक्षण रूप जगत का कारण है, ऐसा सांख्यवादी कहते हैं। साम रूप से अवस्थित होती है, किससे? यहाँ पर बोलते साम रूप से अवस्थित होते ही जगत कारण है, ऐसे सांख्यवादी कहते हैं। तथापि कल्पना मात्र है, वो कल्पना मात्र। क्यों? साम रूप से स्थित है, जब साम रूप से स्थितों का कारण मान लेने पर प्रलय का अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। अब साम रूप से स्थित है, तीनों गुण साम्य रूप से उपस्थित है, तो ऐसे जब मान लिया तो जगत का कारण मान लेने पर प्रलय का भी उनका होगा ही नहीं, है ना। अब जब प्रलय मानेंगे फिर साम्यता समाप्त हो जाएगी। कहते वैषम्य का विभाजन होने पर, कहते वैषम्य के भाजन का निर्वृत्त होते हैं पर
सदा आपात सृष्टि हमेशा प्राप्त होती रहेगी। विषमता के भाजन का कोई हेतु न होने पर, निर्हेतुक होने पर सदा 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 उस काल में सृष्टि प्राप्ति होती ही रहेगी। कहते हैं सा हेतु सत्य में हेतु नित्यत्व प्राचीन दोष है अनुसंगाद अनित्यत्व हेतु अंतर अपेक्षायाम अनवस्था। कहते हैं सा हेतु को मान लो, सा हेतु को मान लेने पर हेतु के द्वारा कारण के द्वारा कार्य प्राप्ति होती है। तो सा हेतु में हेतु का नित्यत्व, हेतु नित्य हो जाएंगे तो प्राचीन दोष आदि की, है ना। प्राचीन दोष कौन से? सामने से स्थित कारण मान लेने पर प्रलय का अभाव की दोष, प्रलय की प्राप्ति नहीं होगी। साहेतुत्व में हेतु रूप से होने पर, कहते हैं हेतु को उनको सृष्टि जगत का कारण मान लिया जाए तीनों गुणों का। तो कहते हैं साहेतुक में हेतु का नित्यत्व हो जाने पर, हेतु कैसा हो गया? हेतु नित्य है, तो हेतु नित्य हो जाने पर है तो कहते प्राचीन दोष आदि का, प्राचीन दोषों की अनुसंग हो जाने से और अनित्यत्व हेतु में अंतर और अनंत हेतु मानेंगे इस निमित्त को थोड़े अनंत हेतु, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। एक कहते पहले जगत में कोई पहले तो वर्णन के सामने से स्थित कारण मान लेने पर प्रलय का आवाज प्रसक्ति हो जाएगी, और वैषम का भाजन करने वाला और वैषम के भाजन का निर्हेतु होने पर सदा सदा उस काल में सृष्टि आदि की प्राप्ति होती रहेगी। कहते हैं अब सदा प्राप्त होगा कि नहीं, बिना हेतु के, तो हेतु मान लेना चाहिए, सदा प्राप्त सृष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो सा हेतु मान लेने सा हेतु तत्व में तो हेतु का नित्यत्व मान लेने पर, नित्यत्व हो जाने पर प्राचीन दोष आदि की प्राप्ति होगी, तो ये प्रलय आदि की प्राप्ति नहीं होगी। और प्राचीन दोष का अनुसंग हो जाने से और अनित्यत्व हेतु मानेंगे तो उसकी स्थिति के लिए दूसरी हेतु चाहिए, दूसरी हेतु के लिए दूसरा हेतु चाहिए, दूसरी हेतु के लिए तीसरा हेतु चाहिए, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गुणों की कल्पना मात्र है। तो सांख्यवादी जो मानते हो ठीक है, नहीं है, गुणों से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। अब तीसरा कहते हैं तत्वानी। तो तत्वानी क्या कहते हैं? तीनों जो तत्व है कौन से? कहते हैं आत्मा, अविद्या, सेवा। आत्मा है, अविद्या और सेवा, इसी संक्षिप्त से त्रीणी तत्वानी, तीन ही तत्व है। ये तीन ही तत्व जगत का हेतु मान होते हैं। कहते हैं सर्वत्र जगत के परिवर्तन, संपूर्ण जगत के परिवर्तकानी सेवा से माते तीनों जगत, ये तीनों गुण ही, तीनों तत्व ही जगत की उत्पत्ति में हेतु कहलाते हैं। संपूर्ण जगत के प्रवर्तक हैं, तीनों गुण है। वो शैव मत की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं, शिव मत की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। सेवा मानते तदपि कल्पना मात्र है, उनकी कल्पना मात्र है। कैसे? कहते हैं आत्मनो भिन्नत्व शिव से घटादि तुल्यत्व प्रसंगात है। कहते हैं आत्मा को शिव का, आत्मा से शिव को अन्य मानेंगे, आत्मा और शिव अलग अलग है तो घटादि के समान शिव हो जाएगा। आत्मा से शिव का यदि भिन्न मान लेने पर शिव कैसा हो जाएगा? घटादि के समान हो जाएगा। और अभिन्न घटादि के तुल्य प्रसक्ति हो जाएगी। और अभिन्न मानने पर कहते हैं अभिन्न शिव और आत्मा अभिन्न है, तो तत्वों में तत्व का आघात हो जाए। तत्व जो तीन वर्णन किए तो तीन समाप्त हो जाएंगे, उनके क्या हो जाएंगे? जो तीन संख्या उन्होंने मानी है कि तीन तत्व ही जगत के हेतु है, तो भी समाप्त हो जाएंगे। भिन्न मान लेंगे तो शिव घट के समान जड़ हो जाएगा, है ना। आत्मा से शिव भिन्न है तो घट के समान जड़ हो जाएगा। और अभिन्न मानेंगे, आत्मा और शिव में अभिन्न मानेंगे तो कैसा हो जाएगा? तीनों तत्व जो तीन संख्या थी उनका व्याघात हो जाएगा, दो ही हो जाएगा। इस प्रकार से सिद्धि हो गई, इसलिए उनकी कल्पना मात्र है ना। ओम पूर्णमदः पूर्ण